नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत जीवन शैली के कारण कई तरह की समस्या बढ़ रही हैं। इनमें से एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिसे गर्दन के गठिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की उम्र से संबंधित समस्या है, जो गर्दन की हड्डियों, जोड़ों और डिस्क में होने वाली खिंचाव के कारण होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आजकल आम समस्या बन गई है, लेकिन सही देखभाल और नियमित व्यायाम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए आज डॉक्टर महावीर जी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में जानते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है? आज अपने जिस बारे में बात करेंगे वो एक आम आदमी की जीवन में आने वाली समस्या है, जिसे अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो जीवन में उम्र के हिसाब से शुरू होती है। वैसे 40 साल की उम्र में इसके सिम्टम दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 60 साल की उम्र में भी दिखने शुरू होते हैं। ये सब आदमी की जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। किसी किसी को जल्दी महसूस होते हैं, किसी को लेट महसूस होते हैं। अब ये जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या चीज़ है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। ये एक डिजेनरेटिव बीमारी है, जिसमें गर्दन की जो हड्डियां हैं उसकी शेप चेंज होती है। उसके बीच में जो जॉइंट होते हैं वो खुद खुरदरे होने शुरू हो जाते हैं और नसें पर प्रभाव पड़ने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्यों होता है? ये एक डिजेनरेटिव बीमारी है जो एज रिलेटेड है, और आपस में हड्डियों के बीच में गैप कम होना हड्डियों की स्वस्थता पर डिपेंड करता है। जिनकी हड्डियां स्वस्थ रहेगी उनमें ये लेट अपीयर होगा, जिनकी हड्डियों में कमजोरी रहेगी या हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी रहेगी उनमें ये जल्दी उम्र में अपीयर होता है। इनमें लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इनके लक्षणों में शुरुआती लक्षण में गर्दन में दर्द होएगा, कुछ लोगों में सिर में दर्द भी होता है, कई लोगों में कंधों में दर्द आता है, और कुछ लोगों में कंधों के बीच में दर्द शुरू होता है। पर इसकी आगे की जो स्टेज होती है उसमें अपने को दोनों हाथों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, और अंगुलियों तक भी दर्द आ जाता है, कई बार झंझनाहट भी आ जाती है, कुछ लोगों में चक्कर भी आने लग जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। आप अपने इस लक्षण के बारे में जब जानते हैं तो अपने को हमेशा चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अपन को अपने हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो चिकित्सक से मिलें, उनको दिखाएं। इसमें जांचें कौन कौन सी होती है? उसमें अपने एक्सरे करते हैं। एक्सरे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिख जाते हैं, और एक्सरे में कोई दिक्कत महसूस ज़्यादा होती है तो अपने को एमआरआई की जांच करवानी होती है। एमआरआई की जांच एक स्पेशल जांच है, जो अच्छी जांच है, जिसमें अपने को नसों पर दबाव कितना है ये बात का भी पता लग जाता है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या बताया जाता है? तो शुरुआत में अपने पेशेंट को सिर्फ ये बताते हैं कि अपना स्ट्रेस कम रखें, अपने खान पान अच्छा रखें, और हमेशा थोड़ी देर धूप में बैठें ताकि हड्डी आपकी मजबूत रहे। यह सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी आराम ना मिले तो क्या करें? फिर भी कुछ पेशेंट में तकलीफ बढ़ती है तो उनको अपने एक्सरसाइज के लिए बारे में जानकारी देते हैं कि आप नियमित एक्सरसाइज करें। गर्दन की एक्सरसाइज के बारे में सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, जिसमें अपने को दोनों कंधों को अपने पीछे की साइड में खींचना होता है, उसको 10 सेकंड रोकना होता है, फिर कंधे को अपने ऊपर की साइड में खींचते हैं, 10 सेकंड रोकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जहां अपने काम करते हैं उसी वर्क प्लेस पर अपने इनको बैठे बैठे कर सकते हैं। तीसरी बात ये इसमें कि बीच बीच में अपने को गैप लेना है, काम करते करते जाएं और बीच बीच में उसका गैप रखें। काम के बीच में हर 1 घंटे काम करें, 2 मिनट बीच में ब्रेक ले लें, 1 घंटे काम करें फिर ब्रेक ले लें। तो ऐसे करने से ये गर्दन की तकलीफ अपने को कम महसूस होगी, और अपने को बिना इलाज के भी अपने का काम चलता रहेगा। फिर भी मान लो ये तकलीफ ठीक नहीं होती है, फिर अपने को इलाज का शुरू करना होता है, जिसमें अपने को ये दर्द की निवारक दवाइयाँ हैं और कुछ विटामिन्स भी है
जो उसको देने से नसों में आराम मिलता है। फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये एक्सरसाइज करने से भी फ़ायदा नहीं मिलता, रेस्ट करने से भी फ़ायदा नहीं मिलता। उन लोगों में अपने सर्वाइकल कॉलर एडवाइज करते हैं। गर्दन की कॉलर होती है जो बांधने के बाद में नसों पर दबाव उससे कम हो जाता है और हड्डियों के बीच में गैप थोड़ा सा मेंटेन रहता है। उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है और दवाएं भी कम लेनी पड़ती है। सर्जरी की सलाह किस स्थिति में दी जाती है? लास्ट कैटेगरी पेशेंट की वो है जो इन सब चीज़ें करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। उन लोगों में ऐसे सिम्टम आते हैं जैसे हाथ सुन्न हो गए, उंगलियां काम करनी बंद कर दी, आदमी की राइटिंग चेंज हो गई, सिग्नेचर चेंज हो गए, हाथ कांपने लग गए। उनमें फिर अपने को सर्जरी एडवाइज करनी होती है और सर्जरी भी अपने को 1 से 2 महीने तक रेस्ट करके एक्सरसाइज करने के बाद भी लगाए कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो ही एडवाइज करनी है। उस सर्जरी में अपने को क्या करते हैं, डिस्क जो होती है ज़्यादातर डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। इसमें डिस्क होती है गर्दन की नी में, हड्डियों के बीच में, वो आगे धक्का देती है, नस दबने लग जाती है। उस डिस्क को अपने को हटाना होता है, वो इसकी सर्जरी होती है और सर्जरी करने के बाद में ज़्यादातर 1-1.5 महीने में नॉर्मल लाइफ में आदमी जीने लगता है। इस बीमारी से कैसे बचा जाए? तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपने नियमित रूप से व्यायाम करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन कम से कम रखें। दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा रखेंगे तो मांसपेशियाँ खींचेगी और नसें ज़्यादा दबेगी। खान-पान में अपने विटामिन्स की अच्छा लें, हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ, धूप में बैठें 5 से 7 मिनट ताकि विटामिन डी बनता रहे और हड्डियाँ मजबूत रहें। और तीसरा अपने क्या है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तकलीफ़ है जिसमें जो बैंकर्स हैं, आईटी के फील्ड के लोग हैं, वो लगातार कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं। उससे गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उन लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो उनको लोगों को मेरी सलाह है कि वो अपने काम के बीच में थोड़ा आराम दें और अपने पोस्चर को ठीक रखें। लैपटॉप को अपने गर्दन के बिल्कुल लेवल में रखें ताकि नीचे गर्दन नहीं करनी पड़े, बहुत ज़्यादा ऊपर गर्दन नहीं करनी पड़े, ताकि अपने को गर्दन में थकान महसूस नहीं हो। तो वो जितना ध्यान रखेंगे उतना ही उनको ये तकलीफ़ कम होगी। यह समस्या किन लोगों में ज्यादा रहती है? कुछ लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। वो कैटेगरी है जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है या शुगर की बीमारी है या जिनको थायराइड की तकलीफ़ है, हाइपोथायरॉयडिज़्म है, उन लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उनकी संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। अतः इन बीमारियों को, अपने ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को और थायराइड की तकलीफ़ को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ये तकलीफ़ अपने को कम से कम महसूस होगी और अपने को इस बारे में ज़्यादा तक कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर महावीर जी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली समस्याओं से सतर्क रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।